अस्सलामुअलैकुम। ये एक सच्चा वाक़या है। मेरे नाना अब्बू ने आज से तकरीबन 30 साल पहले खानापुल कब्रिस्तान, जो कि बहुत बड़ा है, इससे थोड़ी दूर अपना एक घर बनाया था। तब वो घर बिल्कुल ठीक था। मेरे कहने का मतलब है कि वहाँ पर कोई भी जिन्नात वगैरह नहीं थे। इसमें घर काफ़ी बड़ा था। 5 बड़े कमरे, 2 स्टोर, 1 किचन, 3 वाशरूम और 1 पक्का सहन था। जबकि इसके साथ एक कच्चा सहन बनाया हुआ था। जबकि छत पर 2 कमरे और 1 वाशरूम था। घर काफ़ी बड़ा था। जब इस घर में रहते हुए हमें 4 साल हो गए तो नाना अब्बू ने कच्चे सहन में एक कुआं खुदवाया, लेकिन कुछ अरसे बाद पानी सूख गया। तब नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। लेकिन कुआं बनवाने के बाद से ही घर में जिन्नात की मौजूदगी का एहसास होने लगा। मेरे 3 मामू और 1 खाला हैं। इन सब ने नाना नानी ने घर में बहुत दफ़ा जिन्नात की मौजूदगी को महसूस किया, लेकिन तब तक किसी ने जिन्नात को देखा भी नहीं था और जिन्नात ने किसी को डराया या नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरे बड़े मामू की शादी हुई तो मामी ने कुछ गैर मामूली चीज़ें महसूस की। नाना अब्बू ने कुआं बंद करवा दिया। एक दिन मेरी नानी अम्मी ने एक कमरे में आटे की बोरी रखी। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो आटे की बोरी खुद ब खुद कमरे के दरवाजे के पास आ गिरी और वो बोरी अपनी जगह से तकरीबन 10 फुट दूर जा गिरी। मेरी नानी बहुत डर गई, लेकिन वो बहुत बहादुर थी। फिर भी उस बोरी को उस जगह से उठाकर अपनी सही जगह पर रखा। मेरे नाना और मेरी नानी क्योंकि गांव के रहने वाले थे तो इस तरह के वाक़यात के बारे में जानते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा घबराए नहीं। इसके बाद घर के हर फर्द के साथ कोई ना कोई वाक़या होता रहा। मेरे मामू और मामी छत पर रहते थे। एक दिन मेरे छोटे मामू ने मामी को डराने के लिए दूर से छोटा भालू मारा, जो मामी के पाँव पर लगा। लेकिन मामी कुछ कहे बगैर ही कमरे में चली गई। मामू सीढ़ी से उतरने लगे तो देखा कि मामी नीचे से ऊपर आ रही थी। मामू डर गए और मामी को बताया कि अभी वो वहाँ उन्होंने किसी को भालू मारा था। मामी मामू के साथ कमरे में जाकर देखा तो वहाँ कोई ना था, लेकिन वो भालू वहीं पड़ा था। मामू बताते हैं कि इस रात वो सो नहीं सके क्योंकि कोई चीज़ बार बार इनके पाँव पर लगती और वो उठ कर बैठ जाते, तो कोई वहाँ पर कोई ना होता। वक्त गुजरता रहा, सब मामू और खाला की शादी हो गई, लेकिन सबके साथ इस तरह के वाक़यात होते रहे। कज़न लोगों ने बहुत बार स्टोर के साथ वाले एक कमरे में किसी औरत को देखा जिसने एक छोटे बच्चे को उठा रखा होता था, जबकि वो किसी बड़े को इस घर में लाते हुए वहाँ मौजूद नहीं होता था। लेकिन वक्त के साथ साथ जिन्नात किसी न किसी तरीके से अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। अब तो सबको यकीन हो गया था कि मेरे नाना छत पर सोते थे, गर्मियों में बाहर खुले आसमान के नीचे सोते। इन पर 2-3 मरतबा किसी चीज़ ने हमला किया, इनकी मच्छरदानी उखाड़ देती। नाना चारपाई के एक तरफ कुल्हाड़ी रखते थे और फ़ौरन आयतल कुर्सी पढ़ते थे और कुल्हाड़ी उठाते, लेकिन हर दफ़ा वो देखते कि वो चीज़ साए की सूरत में होती है और वो चीज़ फ़ौरन घर के पीछे बाग में छलांग मार देती है। नानी किसी औरत के कहने पर एक खातून के पास गई। उन्होंने कहा कि वो जिन्नात को इस बंद कुएं में रहते हैं और आपको वो इसलिए तंग कर रहे हैं कि आप वो घर छोड़कर चले जाएं। नाना अब्बू और नानी अम्मी ने फ़ैसला किया कि वो ये घर बेच देंगे। जब घर बेचने की बात सबको बता दी तो इसके बाद रात को साफ नज़र आता कि छत पर बने कमरे की छत पर कोई बैठा है। इस बात की तस्दीक साथ मौजूद दूसरे घर के लोगों ने भी की थी। इनका कहना था कि आपकी छत पर जो मौजूद कमरे बने हैं वहाँ कोई औरत बैठी होती है। उस तशद्दुद के वक्त हम सब ने देखा है इसको। एक बार खाला और इनकी बेटी छत पर सो रही थी। साथ वाले कमरे में नाना अब्बू और नानी अम्मी थी। खाला वॉशरूम जाने के लिए उठी तो जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली तो कमरे की छत पर से किसी ने के पाँव नज़र आए जो लटके हुए थे। वो आयतल कुर्सी पढ़ने लगी और नानी अम्मी को जगाया। खैर कुछ अरसे के बाद घर बिक गया और इस घर से जान छूटी। मैं नानी अम्मी के इस घर में हर हफ्ते जाता था, लेकिन मैंने किसी जिन्नात को ना कभी देखा ना ही कभी महसूस किया। जब मेरी उम्र 17 साल की थी तब वो घर बेचा था। इन 17 सालों में एक दफ़ा भी किसी को नहीं देखा। गर्मी की आधी छुट्टियां मैं नानी के घर पर ही गुजारता था। मेरी अम्मी भी किसी चीज़ को नहीं देखती थी, जबकि नानी अम्मा, नाना अब्बू और घर के हर फर्द यहाँ के बच्चों के साथ भी वाक़यात होते रहे थे।
अगर कहानी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से ही मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ यहाँ पर अपलोड कर सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।